हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी महाराज, फोन कट गया था, टावर नहीं आ रहे थे। चलो अब बताओ। हाँ, इसमें जो देखिए जो चित्त को देख रहा है साक्षी, वो तो आत्मा है, ओके। वो चैतन्य। और जो दिख रहा है चित्त, अंतःकरण, वो जीव है, अच्छा, उसका जन्म होता है यूं। मतलब जन्म किसका हो रहा है स्वामी जी? मन अंतःकरण। का, ईगो, मन। अंतःकरण का, मन का, ईगो का। ओके ओके ओके, ठीक है। तो फिर इसमें आत्मा स्वरूप, आत्मा इसमें कैसे है? आत्मा है नहीं, आत्मा इसको जो देख रही सत्ता वो आत्मा है, जो इसको जान रही। जान रही है आत्मा चित्त। शब्द का अर्थ है मैं। ठीक। आत्मा में। ओके। तो फिर महाराज ये जो जीव का जो स्वरूप है, तो फिर उसको, जीव को अंतःकरण माने कि मतलब आत्मा माने? अंतःकरण और चैतन्य दोनों मिलकर जीव बने। अच्छा, अंतःकरण और चैतन्य मिलकर के जीव बना। ओके। हाँ, और तो आत्मा तो जन्म लेता नहीं है स्वामी जी? आत्मा थोड़ी ले रहा है, अंतःकरण तो देगा ना। हाँ, अंतःकरण ले रहा, ऐसा महसूस होता है क्या? जैसे हाँ, कि हम्म, तो स्वामी जी फिर ये माया का जो स्वरूप है वो क्या रहा, कहेंगे उसको? ये मन ही माया है, और क्या। अच्छा, मन की ही माया, कोई मन का है। हाँ, अच्छा। तो जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि दो चीज जो प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, तो ये प्रकृति तो माया हो को मानने, इसमें थोड़ा बताओ कि ये प्रकृति और पुरुष दो सत्ता अनादि बताई हैं, तो अनादि का मतलब ये देखो, शुरू से थी। हाँ, और अनादि यानी हम पता नहीं कर सकते कब। सत्ता दो ही उसका तो ये। आदि नहीं जान सकते। देखो, शास्त्रों की भाषा से चलोगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। देखो, गीता के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक में कहा है कि प्रकृति और पुरुष क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो अंतर है, उसको जो ज्ञान चक्षु से देख लेता है, वो एकदम मुक्त हो जाता है प्रकृति से, भूत प्रकृति से मुक्त हो जाता है, और परम तत्व को प्राप्त होता, परम को प्राप्त होता। दिखा कि नहीं 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक? 13वें अध्याय में है। हाँ। और आपको देखिए, एक ही चीज है कि आपको साक्षी होना है, क्षेत्रज्ञ होना है, साक्षी। अंतःकरण का। तो साक्षी जैसे कि दृष्टा। हाँ, दृष्टा होना है। तो पहले दृष्टा। यहाँ से शुरुआत करो। दृष्टा, हाँ बताइए महाराज। दृष्टा यानी अपने विचार, अपने भावनाओं को देखना सीखो, और क्या। और कोई तरीका ही नहीं है। बिना साक्षी हुए आप मुक्त हो ही नहीं सकते। तो बहुत से महाराज एक ऐसे थे, एक हमारे यहाँ पे एक गुरु, इनके वो गुरु थे, चेले हैं, वो बता रहे थे, हम सत्संग करते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि आप ज्योति पर ध्यान करो। तो ये ज्योति वगैरह का क्या सिस्टम है, ये समझ में नहीं आ रहा हमारे तो। और ये जो दृष्टा विचार, हाँ, ये दो चीजें, एकाग्रता और साक्षी का मार्ग, दो मार्ग है ना। एकाग्रता का तो योग का मार्ग है, और साक्षी का वेदांत का मार्ग है। समझ रहे? जिनको सिद्धियां चाहिए वो एकाग्रता, और जो साक्षी नहीं हो पाते हैं, जो मूल प्रकृति के लोग हैं, जिनका और बहुत विक्षेप है, उनके लिए एकाग्रता ठीक है। और जो सात्विक प्रकृति के अंतर्मुखी हैं, उनके लिए साक्षी ठीक है। अब मन ठहर ही नहीं पा रहा है एक बिंदु पे भी 5 मिनट भी, तो वो तो एकाग्रता से शुरू करेगा ना, वो कहाँ से शुरू करेगा? हाँ, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। ये तो गुरु लोग जानते हैं, है ना, इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। तो व्यक्ति खुद ही तय कर लेगा तो फिर गुरु की जरूरत ही क्या है? तो महाराज जैसे कि अब एकाग्रता से तो जैसे कि अब वो तो साधन में भेद हो जाएगा ना, जैसे कि वो तो ये देखिए, आपका काम नहीं ये सब चीजें सोचना, ये गुरु तय करेंगे, समझे आप? आत्मज्ञानी जो है वही गुरु होता है, बाकी कोई गुरु नहीं होता। और उसमें भी ये है कि
कई तरह के गुरु हैं, यानी जो कि अलग अलग मार्ग से गए, लेकिन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मिलना कठिन होता भी है। तो वो तय करना है, आपको क्या करना, आप थोड़ी तय कर सकते। तो जैसे कि गीता में बताया है कि ब्रह्म को देखना, तो ब्रह्म को कैसे देखा जाएगा, कि मतलब अनुभव किया जाएगा, ये इसमें भी कंफ्यूजन है। देखिए, शास्त्रों में जगह जगह अलग अलग शास्त्रों में हजारों बातें कही गई है। आप उनको पढ़ के क्या, आप क्यों करने जानना चाहते हैं सब चीजें? ये पांडित्य की चीजें, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे आपका मोक्ष थोड़ी हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने जगह जगह पर कहा है कि मुझे तत्व से जान, हे अर्जुन मुझे तत्व से जान। तो इसमें ये तत्व से जानना, और एक जो भगवान ने उसको अर्जुन को रूप अपना दिखाया, विश्व रूप दर्शन, तो वो उसमें भी मतलब हमारी समझ में नहीं आया कि वो कैसे उसने देखा, कैसे मतलब। देखिए, आपकी समस्या देखो, आपके जीवन में क्या समस्या है, ये चीजें समस्या है कि जीवन में कुछ और समस्या है। आप चाहते क्या है कि हम ये चाहते हैं कि पूरी शंकाओं का समाधान हो, तो हम कंफ्यूजन में हैं। अब हम जिनका समाधान हो गया वो सुखी हो गए। दर्शन शास्त्र के बड़े बड़े प्रोफेसर, आप उनसे मिलोगे, आपके हर प्रश्न का उत्तर दे देंगे। हाँ। लेकिन क्या वो दुखों से मुक्त हो गए, सुखी हो गए? गीता में ये भी तो कहा है, दुख से जो हमारा संयोग है उससे वियोग का नाम ही योग है। दुख संयोग वियोग योग संगीत दुखों की निवृत्ति। हाँ, दुखों की निवृत्ति जरूरी बाबा, परमानंद की प्राप्ति, इन सब बातों में क्या रखा? तो दुखों की निवृत्ति महाराज ज्ञान से होगी, क्या आत्म साक्षात्कार से होगी, क्या वो क्या? ये ऐसी चीज नहीं है कि आप मेरे से 5 मिनट फोन पे बात कर लें और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए और आपका समाधान हो जाए। इतना आसान थोड़ी समझिए। इतना सरल नहीं है बाबा। आपका जितने शास्त्र पढ़ेंगे उतने प्रश्न उठेंगे। नहीं, आपका मैंने देखा था, और वो यूट्यूब पे भी देखा है, और रत्नानंद जी से भी मेरी होता है, तो वह जो है वहाँ से मुझको बहुत वो मिला, मतलब जिज्ञासा बढ़ी मेरी। मैं आपको दो छोटी बातें बताता हूँ। एक अंग्रेज थे, विदेशी व्यक्ति, रमन महर्षि के पास गए, बहुत सारे प्रश्न लिख के। उस समय रमन महर्षि आत्म स्वरूप में स्थित थे, यानी समाधि में थे। उनके पास गए तो वो भी शांत हो गए। अंग्रेज, उनको भी समाधि लग गई, अंतर्मुख हो गए, पास जाते, तो उनके सारे प्रश्न गिर गए। ऐसे ही श्रृंगेरी मत के शंकराचार्य जी बहुत प्रश्न कर रहे थे, रमन महर्षि ने उनकी आंखों में देखा, बस उनको समाधि लग गई और उनके सारे प्रश्न गिर गए। ऐसे भगवान बुद्ध के पास भी कुछ लोग गए, एक व्यक्ति गया बहुत सारे प्रश्न लेके। बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं उत्तर अभी नहीं दूंगा, तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं कुछ समय बाद दूंगा, आप कुछ समय ध्यान करें, समाधि में जाएं। जब वो उस ध्यान किया, समाधि में उतरे, तो फिर बुद्ध ने बुलाकर कहा कि ला तुम्हारे कौन से प्रश्न में उत्तर देता हूँ। तो उसने कहा कि अब प्रश्न करता ही नहीं बचा, पूछने वाला ही नहीं बचा, तो उत्तर किसको चाहिए? आप समझ रहे हैं? ठीक, प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं, बल्कि प्रश्न ही गिर जाते हैं, प्रश्न करने वाला ही गिर जाता है। ये सब अहंकार की खुजली है। हाँ, मूल चीज है शांति। अशांत है कुछ सुखम, अशांत व्यक्ति सुखी तो हो सकता है? नहीं हो सकता। हर इंसान सुख चाहता भैया, हर एक इंसान सुख के लिए भाग रहा है। सही सब। हाँ, अब ये तो सब पांडित्य के प्रश्न है। जब तक आप समाधि में नहीं जाएंगे, है ना, हमारे ऋषि मुनियों ने एक चीज खोजी है, वो है समाधि। समाधि चेतना की उच्चतम अवस्था है। अर्जुन पूछता है ना, स्थिति प्रज्ञ समाधिस्थ का भाषा,
स्थिति प्रज्ञ की समाधि में स्थित व्यक्ति की क्या पहचान है? क्या पहचान है? हाँ, यही क्या है ना, स्थिति प्रज्ञ और समाधि में स्थित एक ही चीज होती है। एक ही बात है। नहीं, बिना समाधि के आत्मज्ञान नहीं होता है, ये हमारे शास्त्रों का वो है। तो जब तक आप समाधि में नहीं जाएंगे, समाधि में कब जाएंगे आप? जब ध्यान में बैठेंगे। ध्यान समाधि, इसमें एक शब्द में बोलो योग। तो महाराज जैसे कि मतलब एक स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक थी, उनका कौन स्वामी जी? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी को आत्मज्ञान हुआ था क्या? अब ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें एक लेख था उनका। उनके नहीं, एक मिनट, उनके साहित्य में कहीं लिखा है? उन्होंने खुद ही माना, उन्होंने खुद ही कहा मुझे नहीं हुआ। उनको आत्मज्ञान कहाँ हुआ? उनकी पूरी भाषा अहंकार की भाषा है। देख लो आप, सही ज्ञानी की भाषा थोड़ी बोली उन्होंने। क्या स्वामी विवेकानंद जी वो भाषा बोल रहे जो रामकृष्ण परमहंस ने बोली? नहीं। किसी को बुरा लग सकता है, पर जिनको आरएसएस खड़ी करना, बीजेपी बनाना है, वो विवेकानंद जी की भाषा यूज करेंगे। ये लोग रामकृष्ण परमहंस की भाषा क्यों नहीं यूज करते? उन्होंने वहाँ पर सही बात है ना, रामकृष्ण परमहंस की बात बोले ना, हिम्मत है तो फिर तो संघ ही खड़ा नहीं होगा इनका। सही बात, रामकृष्ण परमहंस का कोई वही नहीं है वहाँ पे। क्यों वचनामृत नहीं है क्या? रामकृष्ण तो परमहंस बोलते ना, ये तो चील जैसे ऊपर उड़ते हैं, लेकिन इनकी नजर मरे वो चूहे पे ही रहती है। ये देखो, ज्ञानी अलग चीज होता है। रामकृष्ण परमहंस ज्ञानी, भले पढ़े लिखे नहीं है। विवेकानंद जी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है। तो वो जब तक देखिए, समाधि का अर्थ है अहंकार रहित अवस्था। जब तक अहंकार है, आप कुछ भी करो गलत ही होगा ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल। तो समाधि में जैसे जाने के साधन भी होंगे? अरे बहुत सरल है, आप बैठो ध्यान में, मन को देखो, विचारों को देखो। जब वो सब शांत हो जाए तो आप देखिए, शने शने उपरमेत बुद्धया धृति ग्रहितया आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतित। लिखा ना 6 अध्याय के 25 श्लोक में। धीरे धीरे साक्षी भाव से मन को शांत करें। जब मन शांत हो जाए, आत्मा में स्थित होकर कुछ भी न सोचें। लिखा है ना, मैंने तो नहीं लिखा। कुछ भी ना सोचे। हाँ, फिर ये तो मन चंचलम निश्चरति चंचलम स्थिरम। फिर बाद में लिखा ये चंचल मन फिर बार बार जाएगा, उसका स्वभाव है। फिर तत्व फिर बार बार उसको वहां से आत्मनी है वो वक्षित आत्मा में स्थित करें। फिर आपका वो रजोगुण शांत हो जाएगा, प्रशांत रजो है ना। फिर लिखा वो आत्यंतिक सुख जो है ब्रह्म का, वो आपको सुख पूर्वक प्राप्त हो जाएगा। सब सरल विधि तो दी तो है, कुछ नहीं करना, बैठना है, मन को देखना है, उसको शांत होने का मौका देना है। फिर जब मन शांत हो जाए तो आत्मा में स्थित बने रहना है। टाइम लगेगा, समय लगेगा। जी तो है महाराज, कई बार गीता में भी पढ़ा है और मैं उसमें देखा है। देखो भाई साहब, आप पढ़ेंगे एक अलग अर्थ निकलेगा, मैं पढ़ूंगा अलग अर्थ निकलेगा। अनुभवी व्यक्ति वहाँ खड़े होके देखता है, उसके लिए उसके लिए कहीं विरोधाभास नहीं है। और जो जिसको अनुभव नहीं है उसको हर जगह विरोधाभास दिखेगा। हाँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए तो ज्ञानी की जरूरत पड़ती, ज्ञानी गुरु की, अनुभवी व्यक्ति। नहीं तो जरूरत क्या, जो उसमें पहले से स्थित हो, पहले से। देखिए, आप करेंगे, आप पढ़ के करेंगे तो आपको किसी अनुभवी व्यक्ति का इशारा चाहिए। वो इशारा इतना कीमती होता है कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है। वो आपके जन्मों की यात्रा बचा लेता है, समय बचा देता है। जैसे महाराज हम अब जैसे अपने विचारों को देखें, उसमें जैसे हमारा मन शांत हो गया, तो अब हम कैसे अपने स्वरूप को पकड़ें या कैसे उसमें स्थित हों? ऐसे इसका प्रमाण, इसका मतलब जो है, इसका हमको कैसे पता चलेगा? बता दूंगा, अरे प्रभु सब बता दूंगा। पहले आप करके तो दिखाइए मेरे को।
यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्प्रतरो कामेव युक्त तदा उच्यते। कहा है कि नहीं, योगी युंजित सतत आत्मानम रहस्य स्थित एकाकी यच्चित आत्मा, यत चित्त आत्मा, जिसका चित्त आत्मा में स्थित हो गया। चित्त महाराज, चित्त के विषय में, हाँ, चित्त जब आत्मा में स्थित हो जाएगा तो चित्त तो प्रकृति का वो है, तो आत्मा में, अरे चित्त आत्माकार हो जाएगा, वहीं से तो आया है। चित्त कहाँ से आता है, ये स्फुरणा कहाँ से आएगी? आधार क्या, आत्मा ही तो आधार है। चित्त का स्वरूप वैसे क्या महाराज, मन को ही चित्त कहा है कि चित्त अलग चीज है? देखिए, मन ही चित्त है। अंतःकरण के 4 फंक्शन है ये। अंतःकरण जब सोचता है तो मन कहते हैं, जब स्मृति और चित्त, उसमें स्मृतियां रहती है, चित्त कहते हैं। कोई भी उसको अहंकार भी बोलते हैं। एक ही चीज है। उसको अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस बोलते हैं, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। तो आपके प्रश्न का पहले उत्तर सुन ले। जब चित्त शांत हो जाए तो क्या बचेगा? दृश्य शांत हो गए तो क्या बचा? आप दृष्टा हैं और दृश्य, चित्त रूपी दृश्य को देख रहे हैं, तो क्या बच रहा है? चित्त शांत होने पे क्या बचेगा? चित्त शांत हो जाएगा तो कुछ भी नहीं। अरे कुछ नहीं, कैसे नहीं दृष्टा नहीं बचेगा? हाँ, दृष्टा, हाँ दृष्टा। हाँ, क्योंकि अब दृश्य नहीं तो वो दृष्टा नहीं कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा? स्वरूप कहलाएगा। तो चित्त शांत होने के बाद हमारे अंदर अपने होने का बोध बचता है। उस बोध को आत्मा बोलते हैं, उसमें स्थित होना है। आया समझ में? आया। योग चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम। योग वृत्ति सारूप है चित्तदत्व। तीनों श्लोक को जोड़ के देखो। चित्त वृत्ति है दृश्य रूप, दूसरा है दृष्टा, तीसरा है स्वरूप। तो दृष्टा तब तक है जब तक चित्त वृत्ति रूपी दृश्य है। चित्त वृत्ति शांत होने पर, उनका निरोध होने पर दृष्टा भी शांत हो जाएगा। तो क्या बचेगा? स्वरूप। उसका कभी अभाव ना होता, ना सत्व विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्व। और इन दोनों तत्वों को जो जानता है वो तत्वदर्शी कहलाता है। लिखा है। देखो, आपके पढ़ने में और हमारे पढ़ने में बहुत फर्क है, जमीन आसमान। हाँ, वही तो संत जो है हर एक बात को आसानी से समझा देते हैं। अनुभव से, हाँ, अनुभव की कदर करो। अनुभव। आप क्या करते हैं? हम महाराज सत्संगों में जाते हैं और सत्संग ही करते हैं। और हमारी मतलब शादी नहीं किया हमने। कहाँ रहते हो? हम ये है हाथरस, जिला हाथरस है ना, यूपी में। यूपी में, हाँ, जिला हाथरस यूपी में। एक गांव है अजरुई, वहाँ के नाम है धर्मेंद्र। अच्छा। हाँ। वैसे मैंने फेसबुक पर DK सिंह के नाम से है मेरा। किस नाम से? DK सिंह। मैंने आपको रिक्वेस्ट भी भेजा है शायद। DK सिंह देखना पड़ेगा। हाँ, DK सिंह के नाम से आप सर्च कर लेना। DK सिंह। हाँ, और आपसे बातें होती रह करेंगी। आप जो है हमसे कांटेक्ट में रहे महाराज। अरे नहीं, मैं कोई बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, साधारण इंसान। नहीं, हम तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम यही चाहते हैं कि परमात्मा में कैसे भी किसी प्रकार से हम पर कृपा बन जाए। मैं बताऊँ, यूपी के लोग बदमाश होते हैं। अदाबाद का एक लड़का था गांव का, उसको मैंने सिखाया थोड़े समय। तो अब वो खुद ही यूट्यूब में अपने वीडियो डालने लग गया, लोगों को सिखाने लग गया। बिना ज्ञान के कैसे बता रहा भाई तू? नहीं, ये तो गलत है, ये इसको अपना प्रचार कर रहे हैं। हाँ, मैं आज्ञा भी नहीं ली उसने मेरे से। अच्छा, रतिकानंद जी जो है वो? हाँ, वही रतिकानंद जी। पूछना चाहिए ना, अभी उसको नहीं करना चाहिए। ये पूछना चाहिए, अहंकार पैदा हो जाएगा। हाँ, अहंकार पैदा हो जाएगा। अच्छा, रतिकानंद जी ने यो तो डालते हैं, वो तो वही डालते हैं, उन्हीं से उनके बातें बहुत अच्छी लगती हैं। और बहुत सी मतलब जो आपकी और उनकी चर्चा को उन्होंने यूट्यूब पे डाल दिया है। हाँ, ये तो है। हाँ, अरे अभी थोड़ा परिपक्व हो जाओ, सुलझ जाओ चीजों को। एक जगह खड़े होके आपको सारी चीजें दिखे तब बताना पड़ता है, ऐसे थोड़ी। अभी आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, ये तो बात ठीक है, लेकिन वो भी बढ़िया है। साधना चाहिए।
बहुत पकना पड़ता है, ऐसे थोड़े गुरु बनते हैं। हाँ हाँ ठीक ना, गुरु को बनने की हमें तो कोई लालसा है नहीं महाराज। अरे तो बेकार, सबसे बेकार वासना है, सबसे बेकार वासना। मैं तो किसी को दीक्षा भी नहीं देता था। अच्छा। तो लोगों ने आग्रह किया मेरे को कि हमको ऐसा ध्यान में ऐसा लगा कि हमें आपसे दीक्षा लेना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ईश्वर की इच्छा। ईश्वर की इच्छा। हाँ, क्या दीक्षा लेना देना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, ध्यान साधना बैठिए, आप सब ठीक हो जाएगा। और मतलब ऐसी कोई बुक, मतलब वो है आपका जो लेखन या कोई बुक या वो हो जिसमें आप प्रवचन हो तो उपलब्ध? अरे बहुत मेहनत का काम है सब। मैं तो इसमें फेसबुक में सब डाल दिया, तो वो तो हमेशा के लिए हो गया है। कोई भी निकाल के उसको प्रिंट आउट निकाल के किताब बना के पढ़ सकता है। कौन कहाँ पे? फेसबुक में। फेसबुक पर डाल दिया? अच्छा, फेसबुक पर प्रवचन इसी में है। हाँ, वो वही तो मैं जानना चाहता हूँ, शायद ऐसा कोई प्लेट। क्या है, देखिए क्या होता है, हर व्यक्ति का बनावट अलग अलग होती है। तो जो डायरेक्ट समझाना वो एक अलग होता है। वो बात तो अलग है, वो बहुत ही अच्छी बात है। वो डायरेक्ट अलग है, डायरेक्ट तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। वो तो ज्यादा ही, वो जल्दी समझ में आती है। डायरेक्ट प्रश्न उत्तर होती है, जल्दी समझ में आती है कि कहाँ पे वो अटैक, मतलब कहाँ पे वो गड़बड़ कर रहा है सामने वाला। अब वहाँ पे तो अपनी मन कैन से बातें बना लेता है, ये यहाँ पे लिखा है, ये ऐसा लिखा है, अपने आप समझ। तो वो थोड़ा टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई, वीडियो कॉलिंग, मोबाइल, हम सब चीजें क्लियर कर सकते हैं, समझ में आ जाता है सामने वाला कहाँ अटक रहा है। फिर आने जाने की जरूरत नहीं, बस रोज साधना करो। साधना चाहिए। साधना में मतलब यही है कि अपने विचारों को देखना। शुरू में तो देखना है, अगर नहीं दिख रहे हैं तो श्वास को देखो। देखने का अर्थ देखना नहीं है भैया, देखने का अर्थ सजग होगा। कोई वो पेड़ पौधे थोड़ी है यार, टेबल कुर्सी क्या, तो उसको दृष्टि की तरफ देखो। विचार ध्वनि भी है, विचार में इमोशंस भी है। विचार अलग तरह से दिखाई देते हैं, जैसे अपन पेड़ दिखाई देता है ऐसे थोड़ी दिखाई देगा वो। ऐसे नहीं दिखाई देता। हाँ, वो अलग ढंग से दिखाई देता है। वो ध्वनि के स्पंदन है, सुनाई भी देंगे, महसूस भी होंगे, फील भी होंगे, लेकिन उनका आकार तो होता ही नहीं है कि आप देखें उसका, है ना। हाँ, इसके बाद जैसे विचारों का देखो, फिर विचारों का देखना स्टार्ट हो गया, फिर हमारा इमोशंस। अच्छा, भावों को। हाँ, वही तो खास है। विचार तो क्या, विचार में क्या है। मैं आपको अंग्रेजी में माँ की गाली बकूं तो बुरा थोड़ी लगेगा, हिंदी में बकूंगा तो बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे आपके इमोशन जग जाएंगे माँ के प्रति जो है आपकी जुड़ाव। हाँ बिल्कुल, है ना। हाँ जी। तो इमोशन देखिए, वहाँ युद्ध चल रहा था, हमारे इमोशंस नहीं है उनके साथ। हाँ बिल्कुल, जुड़ जाते हैं। वही अगर भारत में युद्ध हो जाए तो हमारे इमोशन जग जाएंगे। बिल्कुल जुड़ जाएंगे सर। हाँ, तो वो इमोशंस हमें ज्यादा आंदोलित करते हैं, घटना या विचार नहीं। अपने प्रति जिसमें लगाव होता है वहाँ पे जगते हैं। हाँ, इमोशंस तो लगाव राग से जुड़े रहते हैं। तो ये जो आसक्ति है हमारा, जैसे हमारी संसार में, तो वो जो है आत्म स्वरूप में स्थित होने के बाद मतलब टिकती है कि हट जाती है कि कहाँ खो जाती है, क्या होता है इसका फिर? देखिए, अहंकार और आसक्ति अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। हाँ, आसक्ति को आप विचार या भाव की तरह नहीं देख सकते, समझ रहे हैं। अहंकार के नाश होने पे आसक्ति का नाश होता है, क्योंकि मेरा अलग अलग नहीं है ना। अहंकार से ही आसक्ति उत्पन्न है। अहंकार और आसक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू है।
अपने आत्म स्वरूप का मतलब सबसे अच्छा जो वो है, मतलब सबसे अच्छा मतलब प्रत्यक्षीकरण है, या हम यूँ कहें प्रमाण, वो यही है कि आनंद आने लगता है कि शांत, मतलब हम कैसे समझें? देखो, योग वशिष्ठ में कहा है चित्त रहित चेतन ही ब्रह्म है। चित्त जब कोई रहित, विचार नहीं, कोई भाव नहीं, मात्र शुद्ध जागरूकता है, उसको बोलते हैं। एक सेकंड, एक फोन आ रहा है, मैं आपको लगाता हूँ, है ना? हाँ।